ये हमने ऑस्ट्रिच का चारा लगाया हुआ था और यहाँ से कटिंग करके हम वो सामने ब्लैक कलर का गेट उस फार्म की तरफ लेके चले जाते हैं। ये वाला एरिया बस थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट हो जाएगा। पीछे वाला एरिया की पहले कटिंग करवा दी थी और इसमें हमने ये मूंजी लगा दी है। अब ये वाला एरिया में कटिंग होके ये भी ख़त्म हो जाएगा। वो सामने फार्म पे हमारे ऑस्ट्रिच के बर्ड इसको बड़े खूब अल्लाह गुल्ला से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म यूट्यूब चैनल। भाई के चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और वीडियो को कमेंट्स भी कर दिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। चलते हैं आज अपने ब्लॉग की तरफ। ये देखें, ये सभी माशाल्लाह जो ऑस्ट्रिच ब्रीडर हमारे पास ट्राई सेट के हिसाब से जो रखे हुए हैं सभी पास आ रहे हैं। अभी इनके खाने का टाइम हो चुका है, पानी वगैरह भर दिया है इनके बर्तनों के लिए। ये देखें, और अभी मेल और फीमेल आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही इनका टाइम पूरा हो जाता है फीड खाने के लिए तो ये बर्तनों के पास अंदर शेड से बाहर आ जाते हैं। अभी फीमेल और मेल आना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये देखिए, ये हमने जो लड़का रखा हुआ ना अपने फार्म में, तो ये ऑस्ट्रिच उसके साथ इनकी बनती नहीं है। उनको मारने की कोशिश करते हैं। ये ऑस्ट्रिच जब भी इसके पास आता है तो उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। अभी देखें, दो मेल जो उनसे बड़े ही एग्रेसिव हुए हैं, वो जब इसके पास आया तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। बाकी देहले परिंदे उसी तरह खड़े हैं, कुछ नहीं कहते। जब ये पास आ जाता है तो उसको मारने को शुरू कर देते हैं। अब वो देखें, आपस में लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने ना। आज हम आपको ब्रीडर बर्ड जो हमने रखे हुए हैं ऑस्ट्रिच के ट्रायो सेट के हिसाब से, उसके मतलब हम आपको बताएंगे कि ये छोटे बच्चे फीड में क्या खाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या खाते हैं, छोटे बच्चे कितनी क्वांटिटी में खाना पीना शुरू करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं 1 साल वाले परिंदे और 3 साल वाले परिंदे कौन सी बेहतरीन ग़िज़ा खाते हैं शौक़ से, और इनका वज़न किस तरह गेन होता है, और जब इनका वज़न गेन हो जाता है तो कितना ईयर्स, कितना साल, कितना टाइम पीरियड इनको लगता है। छोटे बच्चे को 1 साल में होने में कितना टाइम लगता है, और जब बड़े हो जाते हैं 3 साल के बाद जब ये अंडा देना शुरू कर देते हैं तब ये क्या खाते पीते हैं, कब मीटिंग करते हैं, और इनके जब अंडे आ जाते हैं तो अंडे कितने ग्राम का अंडा हो तो उसमें बच्चे निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अंडे फर्टाइल की कैटेगरी कौन सी होती है, ये सारी मालूमात इन्फॉर्मेशन अभी हम ऑस्ट्रिच के प्लेटफार्म पे आपको अभी बताते हैं। चलते हैं, हम आपको अभी प्लेटफार्म पे सारा कुछ बताते हैं। शुरू में जब बच्चा चिक्स निकल आता है ऑस्ट्रिच का तो तब वो 8 से 10 दिन कुछ नहीं खाता पीता। उसके अंदर जो उसकी जर्दी होती है वही डिल्यूज़ होती रहती है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तकरीबन 8-10 दिन के बाद शुरू हो जाता है तो फिर इसको हम थोड़ी सी फीड यूज़ करवाते हैं, साथ इसको मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। उसके बाद फिर हम इनको साथ हल्की सी नरम ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करी जाती है, जिस तरह मकई होगी, मकई के बाद दलिया भी इस्तेमाल करवाते हैं। फिर इसको उसके बाद आस्ता आस्ता जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इनकी फीड और इनके साथ ग्रीनिश जो इनकी ग़िज़ा होती है, जानी के बरसीन और स्टाला जो इसको हम बोलते हैं, ये इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करवा देने। 30% आप इनको यूज़ करवाएंगे ग्रीन और आप 70% इसको यूज़ करवाएंगे फीड। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे 1 मंथ के हिसाब से आप 10% इनको फीड जो सी है वो आप कम करते जाएं, और जो ड्राई लूसन या ग्रीन लूसन जो भी है वो आप 10% बढ़ाते जाएं हर मंथली। इसके बाद जैसे ये बड़े हो जाते हैं, ये तकरीबन 1 साल में अपना 100 kg वज़न गेन कर लेते हैं। उसके बाद जब ये अंडे पे आ जाती है 3 साल का बाद अंडे पे आने शुरू हो जाते हैं। अंडे जो से इनके हैं वो शुरू में तो नॉन फर्टाइल आते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है फिर अंडे का रंग जो सा होता है वो डार्क येलो कलर का हो जाता है, और थोड़ा सा उसका जो छिलका होता है वो भी हार्ड होता है। तो उसके बाद फिर इसका जो फर्टाइलिटी जो सी है वो मेल के साथ होना ज़रूरी है। मेल की क्वांटिटी इसको साथ ज़्यादा हो, फिर वो फर्टाइल अंडे आने। जो भी इसके जो अंडे होंगे उसका वज़न तकरीबन 1200-1300 ग्राम से ऊपर से लेके और तकरीबन 1600-1700 ग्राम की कैटेगरी में जो होंगे तो वो अंडे इनके ज़्यादा बच्चे निकलने के चांस होंगे। और जब इनको आप बैच की शक्ल में बना के इनक्यूबेटर मशीन में रख देते हैं, वो 3 से 5 दिन का एक बैच बनाए जितने अंडे हैं, उसके बाद इनक्यूबेटर मशीन में इसका प्रोसीजर है 40 से 45 दिन का। वहाँ इसको हैचबिलिटी और इसकी ह्यूमिडिटी इनक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम आपका प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर आपका एवरी टाइम होना चाहिए, लाइट आपके शेड्यूल के मुताबिक जो भी ऑफ होती है, बैकअप पे आपके जनरेटर या सोलर सिस्टम लगा होना बड़ा ज़रूरी है।
ताकि जो इसके अंदर बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है उसके बाद लाइट बंद होने से इसके जो अंडे के अंदर बच्चा बन रहा होता है वो ज़ाया होने के खदशात ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इसके बैकअप पे जनरेटर और सोलर सिस्टम का लगना बड़ा ज़रूरी है। चंद मिनट के लिए लाइट बंद होने का इशू नहीं है, ज़्यादा देर लाइट बंद होने से बच्चे के अंदर मोर्टेलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह इसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 36.36 समथिंग इसका टेम्परेचर होगा। जो ह्यूमिडिटी होती है वो 20 से 25 होती है। जैसे जैसे आखिरी दिनों में प्रोसीजर आता है उसके बाद इसकी ह्यूमिडिटी जो सी है वो नमी जो सी वो बढ़ा दी जाती है और टेम्परेचर भी इसका थोड़ा सा गेन कर लेते हैं ताकि इसमें जो अंडे का शेल है वो नरम हो सके और आसानी से बच्चा क्रैक होने से बाहर आ सके। तो इसी तरह जब बच्चा आ जाता है तो उसकी कुछ वेनें वगैरह होती है, वो सारा कुछ प्रोसेस जो होता है इनका कंप्लीट करना होता है। इनका वज़न इतना गेन नहीं होता, इनका वज़न तकरीबन 120-30 केजी के दरमियान रहता है और ये अपना वज़न इतना गेन नहीं होता क्योंकि ये ब्रीडर हो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, अंडे आ जाते हैं। तो फिर जब अंडे आ जाते हैं फिर माशाल्लाह अंडे की बहारें लग जाती हैं। तो इनकी एज जो इस वक्त हमारे पास परिंदे देख रहे हैं तकरीबन 15 से 16 साल वाले माशाल्लाह हमारे पास परिंदे हैं। ये सभी ब्रीडर हैं मच्योर और इसके अंडों से हम बच्चे इधर जो भी एचबिलिटी होती है इधर हम अपने फार्म पे ही इनक्यूबेटर मशीनें लगाई हुई हैं, यहाँ से ही हम इनके अंडे लेके हैच करवाते हैं और आगे सेल करते हैं। जिस भाई को इनके चिक्स चाहिए, इनके बारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटे पीस चाहिए, बड़े चाहिए, ब्रीडर चाहिए, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फार्म है शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज गुजरांवाला रोड पे हमारा फार्म है और हमारा नंबर है 0321 799 7005 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। और ये जितने परिंदे हमारे पास खड़े हैं माशाल्लाह सभी के सभी ब्रीडर हैं। 15 से 17 साल एज है इनकी और इनको हमने एक अलहदा शेड बना के दिया हुआ है जिसकी लंबाई तकरीबन 200 फुट लंबाई है और चौड़ाई 50 फुट है, जिसमें रनिंग मूवमेंट आसानी से ये कर सकते हैं। और सभी परिंदे माशाल्लाह आप देखेंगे सभी माशाल्लाह एक से भरकर हैं। इस वक्त हम इनको ये ड्राई लूसन यूज़ करवा रहे हैं फीड में। अभी ये देखिए मेरे हाथ से भी खाना शुरू कर देंगे। ओ हाथ से कम ही खिलवाया करें, हम इसलिए खिलाते हैं कि हम डेली इसमें होते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी फिंगर ये उतार के ले जाइए। ये देखिए ये खाते कम हैं और साथ ज़ाया बहुता करते हैं और साथ कपड़े ज़्यादा ख़राब करते हैं। अभी ये देखें अभी जितने भी ये खाएंगे ना नीचे से ये फिंगर भी खाना शुरू कर देते हैं और फिंगर ज़्यादा पेन होने की वजह से हमने छोड़ दिया है, इसलिए बर्तन लगाए हुए हैं। अगर बात की जाए इनके बर्तनों की तरफ तो इनके बर्तन इतनी हाइट पे लगना चाहिए कि जो ये ऑस्ट्रिच की नेक है ना, नेक यहाँ से नेक के बराबर होना चाहिए ताकि ये आसानी से खाना पीना शुरू करे और इसको ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े। अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो फिर इसको इसके टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, तो इसको ना एकदम जिस तरह इसने फीड ली उसी तरह ये इसको अंदर की तरफ लेके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि इसके बर्तन का साइज़ भी इतनी हाइट पे होना चाहिए और इनको दिन में 2 मरतबा खुराक लाजमी होनी चाहिए। सुबह इनकी तकरीबन फीड का टाइम होना चाहिए 7 से 8 बजे और शाम को 4 से 5 बजे। साथ मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर यूज़ कराएँ और माशाल्लाह आपके परिंदे सभी के सभी आपके साथ हैप्पी, खुश और मेंटेन रहेंगे। ये देखें ये फीमेल हमारी चलेगी है। अब ये मेल को पकड़ते हैं हम, ये मेल को हमने पकड़ लिया और ये मेल के साथ हमने खूब हल्ला गुल्ला भी किया है और लाडियाँ भी करेंगे अभी मेल के साथ। हम तो डेली इस फील्ड में रहते हैं इसलिए हमने पकड़ लिया, आप ना पकड़िएगा, आप इसको पकड़ेंगे तो आपके ऊपर अटैक भी करेंगे। जी उम्मीद है दोस्तों कि भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यार कमेंट्स लाजमी कर दिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। शकील अहमद को इजाज़त दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।